हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की हमारी जो लेक्चर की सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग उपयोगिता, जिसे इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यूटिलिटी से यानी कि उपयोगिता वाला आप लोगों का एक चैप्टर भी है आपके क्लास में, उपभोक्ता संतुलन वाला चैप्टर में ही उपयोगिता आता है। उपयोगिता हम लोग का दो सवाल बनता है। पहला, उपयोगिता की जो माप होती है गणनावाचक और दूसरा होती है क्रमवाचक। आज हम लोग जो बात करेंगे मात्र तीन ही चीज़ पर बात करेंगे। पहला उपयोगिता माप की गणनावाचक और तीसरा क्रमवाचक। ये तीन को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और तीन में से जो गणनावाचक का कौन प्रतिपादित किया था और उपयोगिता की क्रमवाचक को कौन प्रतिपादित किया था, इनका हम लोग परिभाषा देखेंगे और उपयोगिता को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता पर बात करेंगे। और इससे जो उपयोगिता जो है, कभी कभार इसे उपभोक्ता वाला चैप्टर से है, इसलिए हम लोग सबसे पहले उपभोक्ता को जानेंगे, उनके बाद उपयोगिता को जानेंगे, क्योंकि उपयोगिता और उपभोक्ता से ही सवाल पूछा जाता है इस अध्याय में जो पूछा जाता है। और इसका कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम उपभोक्ता पर बात कर लेंगे। उपभोक्ता अर्थशास्त्र में उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता को विशेष संतुष्टि करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति, समूह, परिवार अथवा संस्था सम्मिलित किया जाता है। जैसे हम लोग किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, जैसे हम लोग भी एक उपभोक्ता ही हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को एक आर्थिक एजेंट मानता है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता को विशेष संतुष्टि करता है। जैसे हम लोगों को पेन की आवश्यकता है तो हम इसे, हमारी ये आवश्यकता है जो इसकी संतुष्टि करेगा, जो हमारी आवश्यकता होती है, हम जो अब आवश्यकता है, जैसे उपभोक्ता हम हैं तो हमारी इस पेन की क्या है, संतुष्ट आवश्यकता है, तो यह पेन हमारी आवश्यकता को संतुष्टि करेगी। उसी में बताया जा रहा है। तो उपभोक्ता हम लोग कहेंगे किसे, तो अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो उपभोक्ता उसे कहेंगे जो उपभोक्ता को अर्थशास्त्र में जो एक आर्थिक एजेंट माना जाता है, जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता को विशेष संतुष्टि करता है। तो जैसे कि हम लोग इसे पेन की आवश्यकता थी, जिसे आवश्यकता को संतुष्टि करते हैं पेन को लेकर, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति, समूह का भी ये, किसी व्यक्ति समूह का भी ये उपयोगिता हो सकता है अथवा किसी संस्था का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का उपभोक्ता का जो है, जो डिफिनेशन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या उपभोक्ता अर्थात में आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी आवश्यकता को संतुष्टि करेगा, उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे उपयोगिता, जो हमारी आज की टॉपिक है उपयोगिता, सबसे इम्पोर्टेंट। एक वस्तु की उपयोगिता, अगर कोई भी वस्तु मान लेते हैं ये पेन है हमारे पास, और इसकी उपयोगिता किसे कहेंगे, तो एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्टि करने की क्षमता है। तो ये पेन की क्या संतुष्टि करने की क्षमता है, तो हमारी जो आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है इस पेन से, तो ये लिखने की आवश्यकता है हमारी, और इस आवश्यकता को संतुष्टि कौन कर रहा है, तो ये पेन कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है यह वस्तु अर्थात पेन जो है उसकी आवश्यकता क्या होती है, संतुष्टि करने की क्षमता है। संतुष्टि करने की क्षमता के कारण ही जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, इसलिए हम पेन को कह सकते हैं ये हमारी उपयोगिता क्या है, पेन है। एक वस्तु की उपयोगिता किसी वस्तु आवश्यकता को संतुष्टि करने की क्षमता है। इसलिए हमारी जो लिखने की आवश्यकता है, लिखने की जो आवश्यकता वो संतुष्टि हमारी पेन कर रही है, तो इसलिए ये हमारी उपयोगिता होगी पेन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ सिर्फ पेन नहीं, किसी भी चीज़ का हो सकता है, खाने वाले चीज़, पीने वाले चीज़ इत्यादि प्रकार की सभी वस्तु, विलासिता की वस्तु, सभी प्रकार की वस्तु में हमारी उपयोगिता होगी ही तो तब ना हम वस्तु का उपयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु की उपयोगिता होगी ही नहीं तो हम उसे क्यों उपयोग करेंगे। तो किताबी भाषा में बात करें तो उपयोगिता का ये डिफिनेशन है कि एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्टि करने की क्षमता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर दूसरे शब्दों में उपयोगिता की परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। सेम टू सेम वही बात है, दूसरे शब्दों में आप लोगों को ये डिफिनेशन अच्छा लगे तो ये इसको याद कर सकते हैं या तो इसको। और प्रोफेसर जो एक अर्थशास्त्री है वह उपयोगिता को इस रूप में परिभाषित कर रहा है, क्या उपयोगिता केवल इच्छा करना है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है अर्थात उनको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है, उस वस्तु की उतनी ही उपयोगिता प्राप्त होती है। ये प्रोफेसर अर्थशास्त्री है, उसी का कहना है कि उपयोगिता केवल इच्छा करता है
उनको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है उस वस्तु की उतनी ही उपयोगिता प्राप्त होती है। तो आप लोगों की किताब में था, इसे ले लिया गया है। अगर सिंपल सा बात में उपयोगिता की बात करेगा तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक वस्तु की उपयोगिता जिसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है उसे हम लोग उपयोगिता कह सकते हैं। कुछ उपयोगिता की जो विशेषताएँ भी होती है, तो उपयोगिता की विशेषताएं भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं कि उपयोगिता की विशेषताएं क्या क्या है। तो उपयोगिता की संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया, आप लोगों को घबराना नहीं है। क्या उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से व्यक्त क्यों नहीं किया जा सकता है? तो उपयोगिता की जब हम लोग माप वाले यहाँ पर जब चर्चा करेंगे तो आप लोगों को बता देंगे क्या उपयोगिता को किस रूप में संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ उपयोगिता की विशेषता को उतार लेना है। क्या उपयोगिता की विशेषता, फर्स्ट विशेषता है क्या उपयोगिता की संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उपयोगिता व्यक्ति प्रति व्यक्ति, समय प्रति समय, परिस्थिति भिन्न होती है। उपयोगिता जो है व्यक्ति प्रति व्यक्ति, समय प्रति समय, परिस्थिति अलग अलग होती है, अर्थात भिन्न भिन्न होती है। ये सब आप लोग जब हम दोनों माप अभी तुरंत पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये पूरी अच्छी तरीक़ा से। उपयोगिता जो है एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। तो उपयोगिता एक कैसी धारणा है? तो उपयोगिता एक हमारी मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि होता है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि संतुष्टि किस प्रकार से उपयोगिता करती है, तो उसी का अर्थ दे दिया है कि उपयोगिता एक अनुमानित संतुष्टि है। तो अब हम लोगों को आ जाता है उपयोगिता की माप। आखिर उपयोगिता इसकी माप तो करेंगे ना, तो उपयोगिता की माप जो करेंगे हम लोग, दो विधि है सबसे इसका प्रचलन विधि है। पहला है गणनावाचक यानी गिनकर, जिसका क्रमवाचक यानी कि वरीयता देकर। आप लोगों को तुरंत इसका फुल डिटेल समझाएंगे। और गणनावाचक उपयोगिता की बात करें तो इंग्लिश में कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, और क्रमवाचक उपयोगिता की बात करें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो अब हम दोनों का एक्सप्लेन अच्छी प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से यह प्रश्न में पूछा जाता है उसे भी देखते हैं। तो प्रो मार्शल ने उपयोगिता की मापनीय बताते हुए गणनावाचक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले आप लोगों को क्या MVVI लगाकर ये उतारना है, क्या उपयोगिता की गणनावाचक दृष्टिकोण का कौन प्रतिपादन करता है? तो प्रोफेसर मार्शल करता है। उपयोगिता की गणनावाचक की दृष्टिकोण को प्रस्तुत हमारा कौन कर रहा है? तो मार्शल कर रहा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करेंगे 1 नंबर वाले सवाल में। और नेक्स्ट कह रहा है क्या इस दृष्टिकोण के अनुसार, अर्थात गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। ये क्या कर रहा है? प्रो मार्शल जो है, जो अर्थशास्त्री है, वो क्या कहता है? गणनावाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है उपयोगिता की तरफ से, और कहता है क्या उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। और किस प्रकार से मापा जा सकता है? तो वो लिखा गया है, वस्तु की कीमत उपयोगिता की गणना का आधार है। किसी वस्तु की जो कीमत होती है तो उसी को यह कह रहा है हमारे प्रोफेसर मार्शल, जो अर्थशास्त्री, वह कह रहा है जो वस्तु की कीमत जो होती है वही गणना का आधार है। मान ले क्या ए वस्तु की कीमत 5 रुपया है और बी वस्तु की कीमत 10 रुपया है, तो हम कह सकते हैं क्या ए बी से दोगुनी, ए बी से उपयोगिता में दोगुनी है। तो सिंपल सा अर्थ है, ए 5 है और बी 10 है, तो ए 20 से उपयोगिता में दोगुनी है। तो ये हमारी इसको कौन प्रस्तुत कर रहे हैं? तो गणनावाचक दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोफेसर मार्शल। क्या ए वस्तु का 5 रुपया दाम है तो बी 10 रुपया है, तो इसकी तुलना में ए हमारी 5 कम है। अब नेक्स्ट और एक और आता है जो आप लोग अभी तुरंत बता चुके हैं। क्या गणनावाचक के बाद हम लोग बात करें, किस पर बात करेंगे? तो क्रमवाचक उपयोगिता पर। प्रो हिक्स आता है और कहता है यह ऑर्डिनल यूटिलिटी, सॉरी, आप लोगों को प्रो हिक्स के बारे में बताते हैं। जो हमारे ये प्रो हिक्स अर्थशास्त्री हैं वह हमारे क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण को प्रस्तुत करता है, यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी को प्रस्तुत करता है। और यह कहता है प्रो हिक्स, आप लोगों को इसे भी 1 नंबर के तौर पर याद करना है। क्या सबसे पहले उतारना है क्या क्रमवाचक जो है यह उपयोगिता, ये जो क्रमवाचक है इनका प्रतिपादन कौन कर रहा है क्रमवाचक उपयोगिता का? तो प्रोफेसर हिक्स भी एक अर्थशास्त्री है, वही इनका प्रतिपादन कर रहे हैं। तो आप लोगों को इसे अच्छी प्रकार से याद करना है। क्या गणनावाचक का प्रोफेसर मार्शल और क्रमवाचक का प्रोफेसर हिक्स। और यह कह रहे हैं क्या ये कार्डिनल यूटिलिटी से सहमत नहीं है, यानी कि गणनावाचक जो प्रोफेसर मार्शल दिया है उसका जो ये
उसका गणनावाचक दृष्टिकोण से हमारे प्रोफेसर हिग्स सहमत नहीं होते हैं। तो हिग्स अगर सहमत नहीं होगा तो ये अपना नियम देगा, तो उसी का ये नियम है। क्या हिग्स जो है वह कार्डिनल यूटिलिटी सहमत नहीं होता है और इनके अनुसार उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। तो किनके अनुसार उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है? तो प्रो हिग्स के अनुसार। और जिसे संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रो हिग्स सबसे पहले बात है कि ये प्रो मार्शल का गणनावाचक दृष्टिकोण सहमत नहीं होता है और यह भी कह रहा है क्या जिसे जो गणनावाचक दृष्टिकोण है और प्रो हिग्स उसमें कह रहा है क्या उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। संतुष्टि के उच्च तथा निम्न से उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है। इस प्रकार प्रो हिग्स क्रमवाचक उपयोगिता का वस्तु का प्रस्तुत करता है। सिंपल सा अर्थ में समझाए आप लोगों को, तो ये जो गणनावाचक का दृष्टिकोण देता है इसमें यह कहता है उपयोगिता को मुद्रा के आधार पर मापा जा सकता है, लेकिन हिग्स आता है और इसका जो दृष्टिकोण है गणनावाचक दृष्टि असंतुष्ट होता है और कहता है क्या उपयोगिता को मुद्रा के रूप में या संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उपयोगिता को उच्च तथा निम्न उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता। इस प्रकार प्रो हिग्स क्रमवाचक उपयोगिता को वरीयता के आधार पर कह सकता है। जैसे डबल वस्तु है, एक पेन रेड कलर का एक ब्लैक कलर का, अगर हमें ज़्यादा आवश्यकता रेड की है तो ब्लैक की उपयोगिता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अधिक और निम्न तरीकों से उपयोगिता को हम दर्शा सकते हैं। यह हमारे हिग्स जी कह रहे हैं क्या उपयोगिता को हम उच्च तथा निम्न के क्रम में सजा सकते हैं। बस सिंपल सा अर्थ ये दोनों का यही था और आप लोगों को ये दोनों का प्रतिपादन और किस प्रकार से इसका परिभाषा आप लोगों को याद करना है। बस आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को जो इससे संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों की वीडियो आएगी और जो टॉपिक से वीडियो आएगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। बेल आइकन है बगल में, प्रेस कर सकते हैं उसे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।